Learning with NK and AK. आज हम सीखेंगे prepositions, वो वर्ड्स और फ्रेजेस जो यूज़ करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, उनकी पोजीशन, उनका डायरेक्शन, उनकी मूवमेंट बताने के लिए। तो आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 150 से भी ऊपर prepositions हैं, कम से कम 150 तो हैं ही। तो आप इनको कहाँ इस्तेमाल करें? इन यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है, एट यूज़ करना है, सब टाइम के लिए ही है। इन यूज़ करना है जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, ऑन यूज़ करना है जब स्पेसिफिक डेट्स या डेज की बात कर रहे हैं। ऑन मंडे, ऑन 30th of October, at 6:30, at 4:50। आप पर्टिकुलर टाइम की बात करोगे तो आप एट लगाओगे, पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे तो आप यूज़ करोगे ऑन का, और आप इन का यूज़ करोगे ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द ईयर्स टू कम। इन का इस्तेमाल कहाँ करना है, ऑन का इस्तेमाल कहाँ करना है। अनटिल और टिल में भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अक्रॉस और ओवर में भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अक्रॉस यूज़ करेंगे जहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। ओवर का इस्तेमाल करेंगे जब हम बात कर रहे हैं किसी एलिवेटेड एरिया के लिए। बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, तो ये सब जल्दी से सीख लेते हैं इस क्लास में। एंड तक मेरे वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आप प्रेपोजिशन सीख पाएँ। इसी बार नहीं, नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपको प्रेपोजिशंस ही कराऊंगी ताकि हम पूरा जितना हो सके उसे कवर कर सके और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने भी प्रेपोजिशंस हम इस बार करेंगे उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगी। अगर आप हर बार मेरा सेशन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर बार आपको एक टॉपिक कराती हूँ, कई नए शब्द कराती हूँ, इडियम्स, कोड्स, न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स सब कराती हूँ, और ये सब किसी एज स्पेसिफिक नहीं है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, किसी भी एज में आप रिफ्रेश कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल पर हैं, आप ये क्लासेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने घर में बैठे हुए कुछ शब्दों को रोज़ सीखें, रोज़ पढ़ें, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं और अपनी इंग्लिश के साथ अपने साथ कंफर्टेबल हो जाएं। Prepositions 150 तरह के हैं prepositions, और preposition is a word which is placed before a noun or pronoun to indicate the direction, method, place or source. Noun pronoun is shown to have a kind of relation with regard to something with the help of a preposition. Preposition जब movement या travel indicate करते हैं, to, from, at, in, by, onto, off, out of का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पोजीशन की बात करें, अंडर, बिलो, beneath, underneath, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बट हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेट्स अंडरस्टैंड। जब हम अंडर की बात करते हैं तो बात हो रही है कॉन्टैक्ट की। The old woman kept the money under the bed. Below means lower. जब आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी चीज से कमतर समझते हैं तब आप below का इस्तेमाल करते हैं। He considers others below him. अपने आप से नीचा समझता है। Under also means or refers to junior ranks. Tarun works under him, under the vice president of the company. Beneath का भी वही मतलब है जो अंडर का मतलब है, पर beneath आप यूज करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए। अनवर्दी, जैसे हमने यहाँ पर किया है, he considers doing his work under beneath him. Under him नहीं बोलेंगे आप, under him will not suit it. Beneath means it's an abstract meaning. अपने आप को बहुत comfortable नहीं समझ रहा है, समझ रहा है कि ये काम मेरे status का नहीं है, मेरे status के beneath है। Underneath है जहाँ पर आप under and covered by something else. He hid the diamond ring underneath his coat. कोट के अंदर छुपा लिया।
तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप अंडरनीथ लगाते हैं. टाइम और डेट, जब हम एट की बात करते हैं तब आप स्पेसिफिक्स में बात कर रहे हैं. एट नून, एट डस्क, एट 7:30. जब हम इन की बात करते हैं तो इन हम यूज करते हैं पीरियड्स के लिए. इन द इवनिंग, इन द ईयर्स टू कम, इन द मंथ्स टू कम, इन नवंबर, इन दिसंबर. जब हम बाय की यूज करते हैं तब बाय एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है जो चेंज नहीं हो सकता है. वी विल बी देयर बाय 5:30, राइट? इट इज अबाउट स्पेसिफिक एंड दैट इज नॉट टू बी चेंज्ड. जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर डेट्स और डेज की तब हम बात कर रहे हैं ऑन की. ऑन मंडे आई विल गो टू द बैंक, राइट? ऑन 30th देयर इज अ पार्टी. टाइम एंड डेट, बिगिनिंग एंड एंड के बारे में टाइम एंड डेट का रेफरेंस लेके चलते हैं. द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम. You should be in time for the class. I arrived at the theatre in good time. At the beginning, at the end, in the beginning, in the end, at first, at last. At the end, everything evens out. In the beginning, every story has to etch out its characters. In the beginning, the course seemed easier. At the end versus in the end. क्या इनमें भी कुछ फर्क है? आइए देखते हैं. At the end आप बोलते हैं with the reference किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्लेस या किसी पीरियड ऑफ टाइम के. At the end of the month please pay your bills, right? जब आप किसी चीज को बहुत डेलिब्रेट करते हैं, बहुत काम करते हैं उस पे, बहुत बातें हो चुकी हैं या सब चीजें खत्म हो रही हैं उस टाइम पे, तब आप बोलते हैं in the end. That is, in the end the couple separated amicably. काफी डिस्कशन हो गई, डेलिब्रेशन हो गई. In the end they got divorced and that was peaceful, amicable. Now when you're talking about in the end we'll go for dinner. After पूरा दिन खत्म हो जाएगा तब हम डिनर पे जाएंगे. और at the end आप बोलते हैं जब आप किसी पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर चीज के खत्म होने के बाद बोलते हैं तब आप at the end बोलते हैं. In the end is after a lot of things have happened, discussions, deliberations or some discussions have taken place already. Movement, across and over. जब हम बात करते हैं across या over की, across is used जब आप बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए. और जब आप बात करते हैं ओवर की, ओवर का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बोलते हैं किसी एलिवेटेड एरिया या किसी हायर एरिया के बारे में. जैसे हम बोलते हैं आई विल गो ओवर द ब्रिज. अक्रॉस द ब्रिज इज ऑल्सो करेक्ट बट दिस इज एन एक्सेप्शन. ओवर इज यूजुअली यूज्ड जब आप बोल रहे हैं ओवर द हाईवे, अक्रॉस द हाईवे. जब आप बोल रहे हैं माउंटेन को क्लाइंब करेंगे तो आप बोलेंगे ओवर द माउंटेन. यू विल नॉट से अक्रॉस द माउंटेन, राइट? आई वेंट अक्रॉस द रोड टू कैच द बस. सो दिस. अब आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे. शी वेंट डैश द रोड, ही वेंट द हाईवे, आई कैन कम टुमारो डैश 4:30. You are late. The meeting was dash 8 a.m. in the morning. What is the time dash your watch? You are just question mark time. Now let's see the answers. Answer: she went across the road. He went over the highway. I can come tomorrow by 4:30 p.m. You are late. The meeting was at 8 a.m. You're talking about specifics. What is the time by your watch? You always say by your watch. Keep it as a rule in your mind. You are just Thank you and keep watching my channel and subscribe button press करके जाइए before you stop it and like, share. Thank you.